जय जिनेन्द्र। सुभाषिस गुरु इस चैनल में आपका स्वागत है। हम अपनी इस क्लास में अभी बहुत दिनों से तत्व सूत्र के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास अंतिम है। इस अध्याय में आचार्य ने शुभ आश्रव का वर्णन किया था। उसके बाद आचार्य ने सभी प्रकार के जो व्रत होते हैं उनका व्याख्यान किया और उनमें जो अतिचार जीव को लगते हैं, दोष कैसे लगते हैं, उनका वर्णन किया था। अंतिम क्लास तक हमने 12 व्रतों के जो दोष होते हैं उनकी चर्चा की थी। आज की क्लास में हम समझेंगे जो संलेखना व्रत है, संलेखना मेन पॉइंट जीवन का हुआ करता है, जीवन को जो उद्देश्य हुआ करता है, और जो दान है विशेष रूप से दान के लिए जैन धर्म में क्या प्रोसेस बताई गई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अतः आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारी इस क्लास को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद क्लास को प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए दो सूत्रों में पहले समझते हैं कि जो दान क्या होता है, और उसके पहले आचार्य ने बताया है संलेखना जो होती है उसके बारे में 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं। देखिए, अंतिम क्लास हमारी रहेगी इस 7वें अध्याय की। इसके बाद हम 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। उसमें भी आचार्य ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। यहाँ तक आश्रव का वर्णन हो गया, वहां पर बंद का वर्णन वहां पर आचार्य ने किया, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए अंतिम क्लास है शुभ आश्रव का वर्णन। इसमें जो संलेखना है उसके 5 अतिचार देखिए। सूत्र क्रमांक 37, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। देखिए एक बार और, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी तो मरण शब्द निकलेगा और आशंसा निकल आएगा, और यहाँ पर भी दीर्घ संधि मित्र अनुराग, फिर यहाँ पर दीर्घ संधि सुख और अनुबंध निदानानि। 5 यहाँ पर क्या होता है, संलेखना के अतिचार होता है। जीवित संसा, आशंसा ऐसे निकलेगा, जीवित आशंसा 1 हो गया, मरण आशंसा 2 हो गए। इन दोनों के लिए ये जो शब्द है वह अंत दीपक है। मित्रानुराग 3, सुखानुबंध 4, निदान आनी अर्थात निदान, ये 5 अतिचार होते हैं संलेखना व्रत के। संलेखना क्या होती है, आचार्य ने कहा था मरणांतिकीम संलेखनाम जोषिता, अर्थात मरण के उपस्थित होने पर, मरण के अंतिम समय, मरण के समय पर जोषिता किसके प्रीति पूर्वक जो ले जाती है, मरण अंतिम समय पर, अपनी आयु के अंतिम समय पर, अथवा मरण आ जाने के कारण, मरण का उपस्थित होने के कारण, अथवा मरण के कारण उपस्थित होने के कारण जो जोषिता प्रीति पूर्वक ग्रहण की जाती है उसको संलेखना कहते हैं। तो उसमें अतिचार कौन कौन से होते हैं, 5 अतिचार बताए। जीवित आशंसा, जीवित अर्थात संलेखना ग्रहण कर ली, अब वो क्या कर रहा है, जीने की आशंसा अर्थात इच्छा कर रहा है, और मैं जी जाऊं और मैं जी जाऊं, इस प्रकार से वह सोच रहा है। क्योंकि वह हर प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जाता है तो वह समझने लगता है कि मेरा जो मृत्यु है निकट आ रही है। तो वह उस समय जब मृत्यु निकट आती तो उस समय क्या सोचता है, जीवित आशंसा। यदि इस प्रकार से सोचता है मैं और जी जाऊं तो उसके लिए क्या होगा, जीवित आशंसा नाम का अतिचार लगेगा। मरण आशंसा इससे विपरीत होगा। अब जो सब भोजन छोड़ दिया जा रहा है, जो शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, रोग आदि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, संलेखना तो ले ली लेकिन सोच रहा है मैं बहुत जल्दी मर जाऊं। क्यों मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये कष्ट से दूर होना है। इस प्रकार से यदि सोचता है, भाव आते उसके, तो मरण आशंसा नाम का अतिचार उसको लगेगा। जीने की इच्छा नहीं करना, मरने की इच्छा नहीं करना, लिखते ना, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को घटाऊं। इसी प्रकार आचार्य ने यहाँ पर बताया। देखिए मित्रानुराग कहा ना, परिवार मित्र जन से, मित्र से जो उनके मित्र आदि थे गृहस्थ जीवन में, उनके याद आना, उनका स्मरण आना, उनके साथ जो समय व्यतीत किया था उसका पुनः याद आ जाना। इस प्रकार से यदि आता है संलेखना के समय, संलेखना में याद नहीं करना है, फिर भी यदि याद आता है मित्र आदि का, घर कुटुंब आदि का, तो क्या होगा, उसको संलेखना में अतिचार आएगा। सुखानुबंध, जो सुख का अनुबंध पहले किया था, सुख आदि भोगे हुए थे, उनका पुनः स्मरण में आ जाना, सुख का उसके लिए भाव आ जाना, इस प्रकार से ही करता है तो अतिचार उसको लगे। और अंतिम निदान, आगामी भोगों की इच्छा करना। अंतिम जो भाव मिलेगा वो सोचता है अरे मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, मुझे अच्छा पद मिल जाए, मैं कहीं भी पैदा हूं तो बड़ी सेठ के यहाँ पैदा हूं। इस प्रकार से यदि वह सोचता है तो वह निदान है, अगले भोगों की इच्छा करें।
ये 5 संलेखना के अतिचार होता है। ये 5 अतिचार यदि वह जीव करता है, इस प्रकार से किसी भाव के यदि वह करता है तो उसकी संलेखना में दोष आएगा। अतिचार अर्थात दोष होना, ठीक है। जो साधु अथवा जो जीव उनका वृत्ति आदि का संलेखन करवा रहे हैं तो वो इन बातों के यदि उसके भाव आते हैं तो इन बातों से वह छुड़ाएंगे, उनको उपदेश देंगे और उनकी संलेखन अच्छे से करवाएंगे, इन अतिचार से दूर करवाएंगे। पुनः देखिए, जीने की आशंसा हो जाए, जीने की और इच्छा होती है, मरण की आशंसा जल्दी मरण हो जाए इस प्रकार सोचता है क्योंकि उसको रोग आदि हो गए, कोई कष्ट हो रहा है बहुत सारा। मित्र अनुराग, मित्र क्या अनुराग आ रहा, मित्र का जो पूर्व हमें संसार की अवस्था में जो उसके साथ भोग हो गए थे, उसके साथ वह घूमा फिरा था, उस प्रकार का अनुराग उसको याद आना। सुखानुबंध, जो सुख भोगे हुए थे उनको पुनः से स्मरण में आ जाना, उन्हें आगे में भोगों की इच्छा करना। ये 5 अतिचार हुआ कहते हैं। ये 5 अतिचार में से कोई भी अतिचार करता है तो उसकी जो संलेखना है वह निरतिचार पूर्वक नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो निर्यापक है तो जो समाधि करवाने वाले जीव हुआ कहते हैं, छपक के जो समाधि लेता है उसको छपक कहते हैं और जो समाधि करवाता है उसको निर्यापक कहते हैं। तो जो निर्यापक है, जिस छपक की समाधि करवा रहा है, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी निमित्त उसके पास ना यदि आते हैं तो उनके दोषों का निवारण वह कैसे कर सकते हैं, वह पूरी जान लगा के पूरे अपना मेहनत करके इन बातों से उस जीव को दूर करवाते और उसकी निरतिचार पूर्वक समाधि करवाते। ये 5 ही संलेखना के अतिचार होते हैं। अंतिम 2 सूत्र में आचार्य ने दान के बारे में विशेषता बताई। पहले दान की परिभाषा बताई, उसके दान के भेद बताए, उसमें विशेषता कैसे होती है उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट बात है क्योंकि सुधा शर्मा जी कहते हैं ये जैन धर्म की बहुत ही असाधारण परिभाषा आदि बताते आपको। देखिए, कहते हैं सूत्र के क्रमांक 38, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दान की चर्चा की है। दान की परिभाषा क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। यहाँ पर जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ हम यहाँ पर शब्द निकलेगा, स्वस्य अति सर्गः इस प्रकार शब्द निकलेगा, दानम अर्थात दानम दान होता है, अति सर्गः इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द और निकल आएगा। ठीक है, देखिए अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम अर्थात स्वयं के लिए और दूसरे के लिए, स्वयं के और दूसरे के कल्याण के लिए। स्वयं अर्थात अपनी वस्तु का, स्वयं की वस्तु का, अतिसर्ग अर्थात त्याग करना, दे देना क्या कहलाता है? दानम अर्थात दान कहलाता है। अपने और पर के लिए अथवा स्व और पर के उपकार के लिए, स्व और पर के कल्याण के लिए स्वयं की वस्तु का त्याग कर देना दान कहलाता है। भाई आचार्य ने लिखा है अपने और पर के उपकार के लिए दाना धनादि का देना दान कहलाता है। दोनों बात यहाँ पे गण कर लेना। धनादि जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। किसके उपकार के लिए? स्वयं का भी उपकार होना चाहिए और पर का भी उपकार होना चाहिए, तब वह दान की कोटि में आएगा। यही दान की आचार्य ने परिभाषा बताई है। किसका त्याग करना? स्वस्यति सर्गः, स्वयं की वस्तु का त्याग करना है, किसी की वस्तु का भी त्याग नहीं कर देना है। हम जाते हैं चौके में और वो किसी के भी चौके में चले जाके कोई वस्तु उठाए और साधु महाराज को देगा और हमने सोचा कि हमारा आहार दान देना हो गया। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कहते नहीं, यहाँ पर तुम्हारा दान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्वस्यति सर्गः, स्वयं की वस्तु दी गया तुमने दान में, तो वह दान की कोटि में नहीं आएगी। इसलिए मैंने कल की क्लास में बताया था, कभी भी आप किसी को आहार देने के लिए जाते हैं उस समय आपको अपनी वस्तु को लेकर जाए, शुद्ध वस्तु को लेकर जाए और महर्षि को आहार दे, इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, पुनः से देखिए, निज और पर के कल्याण के लिए, निज और पर के कल्याण की भावना रखते हुए अपनी वस्तु का अतिसर्ग अर्थात त्याग करना, देना, दानम अर्थात दान कहलाता है। ये अच्छी प्रोपर परिभाषा आचार्य ने बताई और शॉर्ट रूप से यहाँ पे बताई। सिर्फ प्रश्न किया कितने प्रकार का दान होता है, आगे सूत्र में कह रहे हैं। सूत्र के क्रमांक 39, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। एक बार देखिए, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। तद विशेष अर्थात उसमें विशेषता आती है। किसमें? दान की बात चल रही तो दान में विशेषता आती है। विशेषता अर्थात भैया जी, विशेषता अर्थात अंतर अथवा दान के ये भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से वह बता रहे हैं। विधि द्रव्य दात्री पात, ये 4 प्रकार के दान के भेद हुआ करते हैं। विशेष अर्थात विशेषता से, तत् अर्थात उसमें, विशेषता यहाँ पे लिखा ना विशेषता आती, इसके संदर्भ हमने किया, विशेषता से उसमें विशेषता आती है। ठीक है,
देखिए, विधि विशेष के द्वारा, द्रव्य विशेष के द्वारा, धातु विशेष के द्वारा, पात्र विशेष के द्वारा दान में विशेषता आती है। विधि विशेष के द्वारा, विधि अर्थात किस वस्तु को आपने किस प्रकार से दिया हुआ है, फेंक के तो नहीं दिया है, नब्दा भक्ति तो दिया है, तो विधि द्रव्य विशेष का मतलब क्या होगा, नब्दा भक्ति आदि विशेषता से देने वाला दान विधि विशेष कहलाता है। इसको देखिए, ठीक है। दूसरी बात, द्रव्य विशेष, जो वस्तु आपने दी है वह किस प्रकार की वस्तु है, द्रव्य की विशेषता से जो बात होती है वह द्रव्य विशेष कहलाता है। सात्विक है, पौष्टिक है, उसको उसके शरीर में जाने के बाद वह उसको गंदा तो नहीं करेगी, उसके शरीर को खराब तो नहीं करेगी, उसके शरीर को पौष्टिक बनाएगी। इस प्रकार से द्रव्य विशेष, द्रव्य के द्वारा विशेषता आती है। दात्री विशेष, देने वाला कौन है, जो देने वाला दान है वह अच्छा है कि नहीं है, उसके पास जो दाता के जो गुण हुआ करते हैं, 7 गुण आचार्य ने बताए ग्रंथों में, 7 गुण है कि नहीं, उन दाता के गुण के होने के बाद ही दात्री विशेष होता है। दाता के विशेष के, दाता के गुणों के द्वारा भी दात्री विशेष होता है। पात्र विशेष, पात्र जिसको तुम दान दे रहे हो, जो पात्र है उसमें पात्र के गुण है या नहीं है, इस प्रकार से होता है। तो ये इससे दान में विशेषता आती है, दान में अंतर आता है। अर्थात कोई वस्तु आप दे रहे हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी साधु महाराज को एक बुक दी, ठीक है ना, पुस्तक दिया, तो एक ग्रंथ दिया, ग्रंथ लिख के मान लीजिए साधु महाराज जी के लिए ग्रंथ दिया। अब देखिए 4 चीज लगाओ, विधि विशेष आपने किस प्रकार से दिया, महाराज श्री आइए हम आपको ग्रंथ भेंट करना चाहते, इस प्रकार से फेंक के तो नहीं दिया, अथवा कोई ऐसी तो नहीं दे दिया कि जाइए ऐसे करके, ऐसे नहीं। यदि विधि अच्छी है तो उसमें विशेषता आएगी। विधि अर्थात किस प्रकार से आप दे रहे हैं, नब्दा भक्ति पूर्वक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और आगे देखिए, द्रव्य विषय आप क्या दे रहे हैं, उनकी यूजफुल है या नहीं है, उनको काम में आने वाली है या नहीं है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या फिर फालतू की कोई बात आपने कह दी उसके साथ, अथवा जो वस्तु आप किसी को दे रहे हैं वह कैसी है, इस प्रकार से दात्री विशेष होगा। द्रव्य विशेष होगा, द्रव्य दे रहा है उसमें विशेषता आएगी। दात्री विशेष, देने वाला कौन है, हम जो है हम देने वाले कैसे हैं, किस प्रकार से हम दे रहे हैं, दात्री कैसा होता है, इस प्रकार से दात्री के जो दाता है उसके सभी गुण हमारे अंदर हैं तो उसमें विशेषता आएगी। कुछ गम यदि गुण है तो उसमें नंबर तो कटेंगे। पात्र विशेष, जो ले रहा है इसको आप दे रहे हैं वह किस प्रकार से पात्र है या नहीं है, पात्र है अपात्र कुपात्र, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के आचार्य ने विशेषता बताई, और आचार्य ने ग्रंथों में और भी मिलते हैं कि इसके भेद कैसे होते हैं। 4 प्रकार के भेद होते हैं दान के, औषध शास्त्र, अभय, आहार, इस प्रकार से औषधि शास्त्र, औषधि दान, औषधि शास्त्र, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, 4 भेद दान की हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ विशेषता आचार्य ने बताई। सुदर्शना जी जब पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था ये जो सूत्र बताया आचार्य ने विशेषता वाला, ये जैन धर्म की असाधारण विशेषता है। जैन धर्म के अलावा और कोई नहीं कहता कि ऐसे दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और देने वाला कैसा होना चाहिए, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता, कोई दर्शन नहीं कहता। तो ये जो जैन धर्म की विशेषता है वो सबसे अलग है। पटक के तो नहीं दे रहे हैं, आज जी कहते थे ये जो विधि है पटक के तो नहीं दे रहे हैं, किस प्रकार का द्रव्य दिया आपने, देने वाला योग्य क्या नहीं है, इस प्रकार समझना चाहिए। क्यों कहते हैं आचार्य सुदर्शन जी ऐसा, उन्होंने बताया कि कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, उन्होंने कहा कि बीज अच्छा है, बीज चोखा है, लेकिन जो खेत है वह यदि खराब है, वह खोटा हुआ है, तो बीज कितना ही अच्छा हो जाए खेत में कुछ होने वाला नहीं है। और यदि खेत अच्छा और बीज खराब है तो भी अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीज खराब है खेत क्या कर लेगा उसके लिए। तो दोनों का होना इम्पोर्टेंट है, दोनों का होना इम्पोर्टेंट है, अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ देने वाला और लेने वाला इम्पोर्टेंट है। इसलिए आचार्य ने कहा देने वाला और लेने वाले में भी विशेषता आती है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमने तो दे दिया, उससे क्या होता, हमें तो देने का भाव था, हमने दे दिया, नहीं किसको दे रहे इसमें इम्पोर्टेंट आगे। आप साधु महाराज को दे रहे हो, किसी दिन रुके के लिए दे रहे हो, इन सब बातों का ध्यान में रख के उस दान में आपको कितना पुण्य लगने वाला है, कितना बेनिफिट होगा, उन सही बातों को देखा जाता है। लोग पूछते महाराज श्री से कि जो हम रक्तदान आदि देते हैं ये सभी दान की कोटि में आएगा क्या, ये बोलेंगे नहीं, ये तो करुणा दान की कोटि में आया, क्योंकि 4 प्रकार के दान में वहां पर किसी ने आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा है। किसी भिखारी आदि को हम किसी व्यक्ति को दान में देते हैं तो वह दान में की कोटि में आएगा, बोला नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो दान है वह तो करुणा दान की कोटि में आता है, करुणा करके हम दान देते हैं। बाकी जो 4 दान के पर्टिकुलर वेद बताए उनमें यह वेद नहीं आता, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दान विशिष्टा थी। तो आज की क्लास हमने 3 सूत्र को पढ़े, 5 संलेखना के अधिचार बताए, जीने की इच्छा नहीं करना, मारने की इच्छा नहीं करना, मित्रों का अनुराग नहीं होना, याद नहीं आना उनका, सुख जो भोगे उनको पुनः नहीं याद करना,
और निदान आगे भाई को भाव की इच्छा नहीं करना, आगे भाव में क्या मिलेगा उसको नहीं सोचना, समझना लेते लेते स्वयं के और पर के दोनों के लेना, स्वयं के लिए और पर के उपकार के लिए अति आश्रय अर्थात अपनी वस्तु का, दूसरे का नहीं देना है, स्वयं की वस्तु का अति सर्ग अर्थात त्याग करना क्या कहलाता है, दान कहलाता है। और आगे आने आता है दान विशेषता आती है, यदि अच्छी विशेषता से अच्छी विधि से दे रहा हो, प्रेम से दे रहे हो, आप सम्मान पूर्वक दे रहे हो तो उससे विशेषता आएगी, विधि से द्रव्य अर्थात वो सात्विक है, पौष्टिक है, भक्ष्य या भक्ष्य, इस प्रकार से विशेषता आएगी। दात्री देने वाला कौन हो, लेने वाला का, इन सभी से विशेषता आ जाती है। इस प्रकार से आचार्य ने बताया था कि ये दान की विशेषता ऐसे होती है, और दान की विशेषता करना है, दान पुण्य आपको अधिक चाहिए तो आपको इस प्रकार की 4 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अतः आपसे हम निवेदन पुनः करेंगे कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, और हमारी जो क्लासें हैं इन सभी क्लासों को आप अन्य ग्रुप से शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो हम अध्याय पढ़ाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे, उससे आपको ये बेनिफिट होगा, बेल आइकन दबाएंगे तो तुरंत ही आपको वह क्लास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अतः अभी की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारे जो 7वां अध्याय था उसकी पूरी क्लास यहाँ पर हो गई है, आगे क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे। ठीक है, अतः अभी के लिए इतना ही, आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए और स्वाध्याय कीजिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र।